वेलकम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लाए हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में है क्या, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगी। तो हमारी टीम जो हमेशा आपसे गुजारिश करती है कि वीडियो को आखिर तक देखें, तो आप वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह पता लग सके हमने किस लिए आपसे आपका कीमती वक्त मांगा है। आज हम बात करने लगे हैं दो गाड़ियों के बारे में, और जो गाड़ी आपको पसंद हो, जिसके फीचर्स आपको अच्छे लगें, आप वो गाड़ी खरीद सकते हैं। आज हम बात करेंगे चैंगान यूनिटी और टोयोटा रश के बारे में। आपने ध्यान से पूरी वीडियो को सुनना है। सबसे पहले मैं आपको गिनवाऊंगा टोयोटा रश के जो खसूसियात हैं, इसके अंदर जो जो खूबियां उन्होंने रखी हैं वो मैं आपको गिनवाऊंगा। वो पूरी सुनने के बाद आपने सुननी है चैंगान यूनिटी की वो तमाम खसूसियात जो उन्होंने उसके अंदर रखी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैंगान यूनिटी के साथ साथ टोयोटा रश की खसूसियात। सबसे पहले टोयोटा रश की खसूसियात में मैं आपको गिनवाता हूँ। इसकी पहली जो खासियत, इसकी पहली खसूसियत है वो क्या है। पहली इसकी जो उन्होंने स्पेक्स, इसका पहला फीचर है वो ये है कि ये मिनी फॉर्च्यूनर की इसको लुक दी है। अभी जिन लोगों ने फॉर्च्यूनर देखी है, जो लोग फॉर्च्यूनर यूज़ करते हैं, उनको पता लग जाएगा बहुत अच्छी तरह से कि मैंने क्या नाम लिया। मैंने आपको इसका पहला फीचर गिनवाया है। इसकी जो लुक है वो आपको आएगी मिनी फॉर्च्यूनर की। अभी हमारे यहाँ पे इंडिया में, पाकिस्तान में, जहाँ पे भी पूरी दुनिया में फॉर्च्यूनर चल रही है, तो आपके जहन में फॉर्च्यूनर का नक्शा आ गया होगा। इसको पहली लुक दी है उन्होंने, मिनी फॉर्च्यूनर लुक। ये है टोयोटा रश की पहली जो मैंने चीज़ आपको गिनवाई, पहली खसूसियत। अभी दूसरी खसूसियत टोयोटा रश की जो मैं आपको गिनवाने लगा हूँ वो है इसका जो मेन चीज़ होती है, जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप वीडियो सुनने के बाद आप लेने वाले हैं एक गाड़ी, और गाड़ी लेने के लिए आपको उसकी पूरी तरह से मालूमात का होना ज़रूरी है। इसके अंदर है 103 हॉर्स पावर का इंजन। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि इसके अंदर लगाया गया है 103 हॉर्स पावर का इंजन। अभी यहाँ पे आप लोगों का सवाल होगा कि ये गाड़ी कितने टाइप्स में है, कितने मॉडल्स में है, और इसके अंदर किस किस्म का सिस्टम इंस्टॉल किया गया है या सिस्टम लगाया गया है। तो ये दो टाइप की बनाई गई है। एक टाइप इसकी है ऑटो और एक टाइप है इसकी मैनुअल। अब मैनुअल और ऑटो के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि ऑटो है जो ऑटो गियर होते हैं उसके अंदर, और जो मैनुअल होते हैं उसके अंदर अलग-अलग से गियर होते हैं। अभी एक और सवाल यहाँ पे साथ किया जाएगा कि क्या चैंगान यूनिटी के मुकाबले में, अगर हम या मुकाबला कह लें, इसके बराबर में कह लें, आपको इस गाड़ी के बारे में बता रहे हैं, तो क्या चैंगान यूनिटी जितना ही ये पेट्रोल की इसकी माइलेज होगी या कम ज़्यादा होगी। तो मैं आपको सबसे पहले टोयोटा रश के बारे में बताता हूँ। ये पर लीटर 14 किलोमीटर करेगी। मैं दोबारा तो मैंने आपको क्या बताया कि 1 लीटर के अंदर ये आपको 14 किलोमीटर का सफ़र तय करवाएगी। मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूँ, अच्छे से सुन लीजिएगा कि ये आपको 1 लीटर के अंदर 14 किलोमीटर का आपको सफ़र करवाएगी। लेकिन ये 1 लीटर के अंदर 14 किलोमीटर चलेगी हाईवे के ऊपर। ये आपको, अगर आप अंदरून शहर अपने सिटी के अंदर घूम रहे हैं जहाँ पे ब्रेक्स आपको ज़्यादा लगानी पड़ रही हैं, तो वहाँ पे आपको इसके जो माइलेज हैं वो कम हो जाएंगे। ये आपको शहर के अंदर 10 से 11 किलोमीटर का सफ़र कैसे देगी कि शहर के अंदर आपको ब्रेक्स ज़्यादा लगानी पड़ती हैं। इसलिए मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि टोयोटा रश आपको हाईवे के ऊपर देगी। 1 लीटर के अंदर 14 किलोमीटर सफ़र तय कर सकेंगे, और शहर के अंदर आप 10 से 11 किलोमीटर सफ़र तय कर सकेंगे, क्योंकि आपको शहर के अंदर ब्रेक्स लगाना पड़ते हैं, जिसकी वजह से फ्यूल एडजस्टमेंट में फ़र्क आ जाता है, और जो है वो गाड़ी पेट्रोल का यूज़ ज़्यादा करती है। तो अगली चीज़ जो है वो है इसके अंदर लगाई गई इसके अंदर कंपनी आपको दे रही है 7 सीट्स। अब ये 7 सीटें किस लिए दी हैं ये भी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि 7 सीट इसके अंदर लगाई हैं, और सीट्स के अंदर भी ऑप्शन दिए हैं कि सीट्स को आप अपनी जो 7 सीटें दी हैं वो 5 सीटें आपको इन्होंने दी हैं जो है वो रिमूव या एडजस्ट नहीं हो सकती। लेकिन जो 2 सीटें जो बैक लास्ट पे आती हैं वो उन सीटों को आप एडजस्ट कर सकते हैं, उनको फोल्ड कर सकते हैं, जिनको हमारे यहाँ पे फोल्डिंग सीट्स भी कहा जाता है। अभी इसके अंदर और अगली ऑप्शन क्या है, वो है 7 इंच टच स्क्रीन दी जाती है हर गाड़ी के अंदर, गाड़ी को क्लीन लुक देने के लिए, गाड़ी के बहुत से ऑप्शंस कंट्रोल करने के लिए। और उसी चीज़ को कॉपी करते हुए इस टोयोटा रश ने भी अपनी गाड़ी के अंदर 7 इंच की एक स्क्रीन दी है। अभी आगे है फोल्डेबल सीट्स। ये फोल्डेबल सीट्स वो हैं जो गाड़ी के बिल्कुल लास्ट में लगी होंगी, जहाँ पे आपको अगर किसी वक्त पे अपना सा आपको लगता है कि आप 5 लोग हैं, आपको 2 सीट्स इस्तेमाल नहीं करनी है, तो उन सीट्स को आप क्लोज कर देंगे, उनको फोल्ड कर देंगे। तो ये वो थी सीट्स की खसूसियात जो मैंने आपको गिनवाई कि 7 सीटें कैसे हैं। 5 सीटें तो इसकी फिक्स्ड हैं ही, लेकिन साथ साथ जो 2 सीटें हैं उनको आप कर सकते हैं, उनको आप फोल्ड कर सकते हैं, उनको आप ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। आसान से आसान अल्फाज में मैं आपको समझा रहा हूँ।
अगली चीज़ है जो वो है बैक सीट्स एसी। अब ये बैक सीट्स एसी के बारे में मैं आपको क्लियर करता चलूँ। इसको बैक एसी भी कहा जाता है। जैसे हर गाड़ी के अंदर, बड़ी गाड़ी के अंदर फ्रंट पे एसी होता है, बैक पे एसी होता है। बैक पे एसी होने का मतलब कि एसी की जगह बनी होती है वहाँ पे भी जो पीछे लोग बैठे हुए हैं। जब जैसे कि आम कारों में और बहुत सी गाड़ियों में आता है कि सिर्फ फ्रंट पे एसी होता है, उसी फ्रंट वाले एसी ने ही बैक सीट पे बैठे हुए लोगों को कवर करना होता है। लेकिन ये इन्होंने बनाई है मिनी फॉर्च्यूनर की कॉपी, तो इसलिए ये कवर करेगी दूसरे लोगों को भी, दूसरे अपने लगे हुए एसी के साथ। इसके बैक में भी एसी दिया गया है। आइए अब हम चलते हैं चंगान यूनिटी के बारे में। चंगान यूनिटी आपको क्या क्या चीज़ें सहूलत, क्या क्या चीज़ें आपको मुहैया करता है। चंगान यूनिटी सबसे पहले आपको देता है, चंगान यूनिटी क्या चीज़ आपको सबसे पहले दे रहा है, 180 हॉर्स पावर का इंजन। मैं दोबारा गिनवा देता हूँ, 180 हॉर्स पावर का इंजन। उसके बाद चंगान यूनिटी आपको दे रहा है डी शेप स्टीयरिंग। डी शेप स्टीयरिंग क्या चीज़ होता है, ये आता है बहुत ही महंगी और लग्जरी गाड़ियों के अंदर जो कि हमारे यहाँ पे करोड़ों में मिलती हैं। तो वो चीज़ जो करोड़ों में मिल रही थी आपको, वो चीज़ इन लोगों ने आपको दे दी हज़ारों डॉलर्स के अंदर। मिसाल के तौर पे एक चीज़ आपको मिल रही है $1 लाख के अंदर, तो ये आपको मिल रही है 50 से 55 डॉलर, $1000 के अंदर, या 48 से 50 हज़ार डॉलर के अंदर। क्योंकि मुख्तलिफ कंपनीज के मुख्तलिफ जगह पे जैसे डॉलर का रेट बढ़ता है या कम होता है, तो उस हिसाब से इनकी कीमतों में भी फ़र्क आता रहता है। अगली चीज़ जो चंगान यूनिटी ने किया वो भी बहुत ज़बरदस्त है, वो बहुत स्मूथली है। वो क्या चीज़ है, वो है इसका जॉयस्टिक गियर। जॉयस्टिक गियर का मतलब है कि आपका जो गियर है वो इतना ईजी होगा कि आप उसको जैसे आप लोगों ने, सब लोगों ने एक नोकिया का एक मॉडल आया था, नोकिया 6600, जिसके ऊपर एक स्टिक लगी होती थी, उसको मोबाइल को हैंडल करने के लिए उसे भी जॉयस्टिक ही कहा जाता था। तो वैसी सेम लाइक जॉयस्टिक वो कितनी स्मूथली थी, ये सब लोग जानते हैं। जिन्होंने नोकिया 6600 को यूज़ किया है वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उसके अंदर वो उन्होंने ऑप्शंस दी थी, वही ऑप्शन इसके गियर में है। तो इसका गियर है लाइक जॉयस्टिक गियर। अभी आगे इसके 10 इंच की स्क्रीन, 10 इंच की जो इसकी स्क्रीन है उसके अंदर इन्होंने दूसरी गाड़ियों की तरह इसको सिर्फ क्लीन लुक ही नहीं दी, बल्कि इस अपना जो टोटल इनडोर सिस्टम है गाड़ी को कंट्रोल करने का, वो सारे का सारा इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है उसको स्क्रीन के ऊपर। जबकि तमाम गाड़ियां अभी जो हैं, बहुत सी गाड़ियां हैं, उन्होंने अपना A to Z सिस्टम इसके स्क्रीन के ऊपर उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया। सिर्फ टेस्ला दुनिया में एक वाहद गाड़ी है जिसने अपना A to Z सिस्टम विद ड्राइविंग इस पे स्क्रीन पे कन्वर्ट कर दिया है। अगली चीज़ जो है वो है कीलेस इंजन स्टार्ट सिस्टम। ये कीलेस इंजन स्टार्ट सिस्टम इसलिए इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर कि इसका आपको फ़ायदा कि कहीं पे भी आपको लगता है कि आपकी गाड़ी धूप में खड़ी है, तो आप अपनी गाड़ी का इंजन, AC, A to Z चीज़ें ऑन करना चाहते हैं, तो आप अपने जाने से पहले गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर सकते हैं, गाड़ी के अंदर बैठने से पहले इंजन स्टार्ट कर सकते हैं। और भी बहुत से इसके फ़वाइद हैं जिसकी वजह से इसको लिखा गया है कीलेस इंजन स्टार्ट। या कुछ ऑडी के कुछ मॉडल्स हैं जिनके अंदर ये चीज़ आती है कि वो कीलेस इंजन स्टार्ट होते हैं। अगली चीज़ जो मैं आपके गिनवाने लगा वो भी बहुत ज़बरदस्त है। वो क्या चीज़ है, वो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसको लिया गया है, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जिसको कॉपी किया गया है प्लेन से। कि जहाज़ के अंदर, जब भी जहाज़ के अंदर ये सबसे पहली चीज़ इस्तेमाल की गई कि प्लेन में पहली मरतबा इस्तेमाल किया गया है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के। जितना वजन जहाज़ के अंदर होगा उतना ही जहाज़ के टायर के अंदर हवा के प्रेशर को रखा जाएगा, या उतना ही जहाज़ के अंदर उतना ही हवा जहाज़ के टायर में भरी जाएगी। उस चीज़ को कॉपी करते हुए इन लोगों ने रखा है कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, कि आप लोगों को पता लगे कि आपकी गाड़ी के किस टायर में कितनी हवा कम है, किस टायर में कितनी हवा ज़्यादा है, और उससे आप अपना बैलेंस कर सकें और आपकी गाड़ी सही से रह सके। अगली जो चीज़ है वो है ब्लाइंड स्पॉट असिस्टेंट। ये ब्लाइंड स्पॉट असिस्टेंट इसको भी कॉपी किया गया है प्लेन से। अभी प्लेन से कैसे कॉपी किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब पायलट प्लेन को ऑटो कर देता है तो उसको जो चीज़ असिस्ट करती है वो होता है ब्लाइंड स्पॉट असिस्टेंट प्रोग्राम। वो कैसे कि आप जब जानते हैं कि प्लेन चलता है तो उसको ऑटो पायलट पे कैसे किया जाता है, ऑटो पायलट पे करने के बाद वो चलता कैसे कि उसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट असिस्टेंट है, जहाँ पे पायलट नहीं देख पा रहा, ड्राइवर नहीं देख पा रहा, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सारा जहाज जैसे कंट्रोल होता है, वैसे ही वो सिस्टम इन्होंने इंस्टॉल किया है, वो सिस्टम लगाया है इन्होंने गाड़ी के अंदर, कि आपकी गाड़ी को इन्होंने ब्लाइंड स्पॉट असिस्टेंट के हवाले कर दिया। अब जहाँ पे आप नहीं देख सकते, मिसाल के तौर पे रोड के ऊपर आप जा रहे हैं, क्योंकि जहाज में गाड़ी में फ़र्क है, इसीलिए इसको ये कैसे हैंडल करेगा कि आपको धुंध में, फोग में जो चीज़ नहीं नज़र आएगी, सामने से नहीं नज़र आएगी, तो ये ब्लाइंड स्पॉट असिस्टेंट आपकी मदद करेगा गाड़ी को हैंडल करने में। तो ये थी वो चीज़ें जो मैंने आपको टोयोटा रश और चंगान यूनिटी के बारे में गिनवाई। अब आपकी मर्जी है, आप जो चाहें गाड़ी खरीद सकते हैं। हमारा काम था आपको करेक्ट और अच्छी इन्फॉर्मेशन देना। ऐसे हमारी टीम का साथ देते रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।